वेलकम दोस्तों, सी लैंग्वेज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं मोहित लूथरा आज आपको गो टू स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। हम पढ़ रहे हैं जंप स्टेटमेंट। तो जंप स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। जंप स्टेटमेंट वो होती हैं जिनका प्रयोग प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, जिसमें कंटिन्यू, गो टू, ब्रेक और रिटर्न, ये 4 तरह की जंप स्टेटमेंट होती है। आज हम इसमें पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट गो टू के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स ये है कि आपको सबसे पहले लेबल लिखना है, उसके बाद इनके बीच में आपको स्टेटमेंट लिखनी है, फिर गो टू के साथ लेबल। इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने बना रखा है। वॉइड मेन से हमने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल आई बनाया और स्क्रीन को क्लियर कर दिया। आई में हमने 1 डाल दिया और यहाँ पे हमने एक लेबल कैपिटल में ए डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, अपना आप चाहें तो नेम भी इसमें लिख सकते हैं। अब जिस स्टेटमेंट को आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंटफ लिखा हुआ है, प्रिंटफ करके आई की वैल्यू प्रिंट कराई है और उसके बाद यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट कराया आई के अंदर। यहाँ पर कंडीशन देते हुए मैंने गो टू का प्रयोग किया है। गो टू जो है वो एक तरह की लूप की तरह ही काम करता है। इसका हम एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो सी लैंग्वेज मैंने स्टार्ट कर रखी है और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक int कमांड का यूज़ करके मैं एक वेरिएबल आई बना लेता हूँ। उसके बाद मैंने CLRSCR ये फंक्शन है, इसकी सहायता से मैंने स्क्रीन को क्लियर किया और यहाँ पर आई को इनिशियलाइज कर देते हैं। आई के अंदर प्रारंभिक वैल्यू हम 1 डाल देते हैं। यहाँ पर मैं कैपिटल में ए एक लेबल डिफाइन कर देता हूँ। इसके बाद जो भी आपको एग्जीक्यूट करनी है लाइन, जैसे हम लूप यूज़ करते हैं ऐसे ही गो टू भी लूप की तरह ही काम करता है, बार बार एग्जीक्यूट करता है। तो प्रिंटफ में मैं यहाँ पर %d लिख करके आई की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। तो मैंने आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इंक्रीमेंट करने के लिए मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, जिससे आई की वैल्यू हर बार चेंज होती जाए। और यहाँ पे कंडीशन देने के लिए यहाँ पे मैं इफ़ का यूज़ कर रहा हूँ कि इफ़ अगर आई की वैल्यू लेस देन है और इक्वल है 5 से, तब तक ये चले। और यहाँ पर हमने इसको गो टू करके जिस लोकेशन पे कर्सर भेजना है वहाँ पे हमने उस लेवल को डिफाइन कर दिया। तो देखते हैं प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया आई के अंदर हमने 1 डाल दिया। यहाँ पे हमने लेवल डिफाइन कर रखा है ए का। प्रिंटफ से आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई प्लस से आई की वैल्यू हर बार बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे कंडीशन मैंने डाल रखी है आई लेस देन 5 गो टू, यानी जब कर्सर यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू सबसे पहले 1 प्रिंट होगी, इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएंगे। कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा गो टू स्टेटमेंट पे। गो टू से क्या होगा, ये जो कर्सर है कहाँ पे चला जाएगा, जहाँ पे आपने ए को डिफाइन कर रखा है। ए हमने कहाँ डिफाइन कर रखा है, ए हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो कर्सर दोबारा ऊपर पहुँच जाएगा। और फिर हम प्रिंट करते हैं तो इससे 2 प्रिंट हो जाएगा और नेक्स्ट आई प्लस से आई की वैल्यू इंक्रीज होकर के आई के अंदर 3 आ जाएंगे। कंडीशन ट्रू है तो इसलिए दोबारा गो टू एग्जीक्यूट होगा और पुनः गो टू के कारण कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर यहाँ पर पहुँच जाएगा और फिर ये लाइन दोबारा से एग्जीक्यूट होगी। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 5 या 5 से लेस देन है। और जैसे ही आई के अंदर 6 आ जाएंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने के कारण कर्सर गेट स्टेज पे पहुँच जाएगा और हमारा प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो इससे हम 1 से लेकर 5 तक के जो नंबर है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं और इसमें एक एरर बता रहा है। एरर ये है कि यहाँ पे कॉलन का साइन लगा दिया, यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा, जबकि ऊपर आपको कॉलन लगाना है। यहाँ पे कॉलन का साइन लगाना है और नीचे सेमी कॉलन लगाना है आपको। तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए 1 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट हो गए। थोड़ा सा स्पेस देने के लिए यहाँ पे \t है, इसका यूज़ कर सकते हैं। और जितने नंबर आपको प्रिंट करने हैं, जब 10 तक प्रिंट करना है तो यहाँ 5 की जगह 10 लिख देंगे
और रन करते हैं हम इसको, तो ये देखिए 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ स्पेस ज़्यादा हो गया, इस पर थोड़ा कम कर देते हैं। डायरेक्ट स्पेस भी इस तरह दे सकते हैं। ये देखिए 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट हो गए। और मान लीजिए आपको 5 से 17 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 और 10 की जगह लिख दीजिए 17। तो 5 से 17 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर आपने लूप पढ़े हुए हैं और नहीं पढ़े तो मेरे पिछले वीडियो देखिए, उसमें मैंने लूप के बारे में बता रखा है। तो लूप अगर आपने पढ़ रखे हैं तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। गोटू जो है वो भी लूप की तरह ही काम करता है। इससे आप जो भी स्टेटमेंट आप लूप की गोटू के अंदर लिख देते हैं, जहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये बार बार तब तक रन होती जाएगी। गोटू दोबारा कर्सर को ऊपर भेजता जाएगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो उसको कर्सर को ऊपर भेजना बंद कर देगा और आपका आउटपुट सामने आ जाएगा। तो इस तरह से हम गोटू स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।